चलो हम लोग आज पढ़ रहे हैं सांख्यिकी, स्टैटिक्स। देखो सांख्यिकी तुम लोग ऑलरेडी 9th में पढ़ चुका होगा, ठीक है। तो 9th में बहुत बेसिक चीज सब है। सांख्यिकी क्या है, ठीक है, डाटा क्या है, यह सब के बारे में आप लोगों को बताए होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो मेन चीज पढ़ना है वो माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 चीज पढ़ना है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, 3 चीज आपको पढ़ना है, यहाँ पर क्लियर करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माध्य। माध्य होता क्या है, तो किसी भी आंकड़ा का, किसी भी डाटा का, ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास डाटा दिया गया है, इसमें सभी चरों का योग और चरों की संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। सभी चरों का योग और चरों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं, ठीक है। देखो ये चर क्या है, तो चर एक प्रकार का डाटा है, और वो डाटा किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है ना। डाटा क्या है, माने आंकड़ा क्या है, तो आंकड़ा कोई भी चीज में, ठीक है, कोई भी काम में हमारे पास एक डाटा होता है। जैसे अगर हम अपना डेली पॉकेट खर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज का पॉकेट खर्च मेरा 20 रुपया है, कल का 22 रुपया है, कल का 25 रुपया है, अगले दिन का 5 रुपया है, ठीक है। तो इस तरीका से माने 20 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया, ठीक है, 18 रुपया, 15 रुपया, इस तरीका से डाटा, ठीक है। तो यह जो एक प्रकार का डाटा दिया गया है, अब इस डाटा से पता करना ये है कि आपका महीने का खर्चा कितना है। समझ में आया ना। इसे एक दिन का खर्चा पता करना है, ये लगभग कितना खर्चा होगा। समझ में आया ना। जैसे मान के चलते हैं कि हम कभी भोजे करते हैं, तो अनुमान लगाते हैं कि भाई कितना खर्चा हो जाएगा। इस डाटा से कुछ ऊपर भी जा सकता है और कुछ नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना। अनुमान हम लगाते हैं, माने किसी भी डाटा को देखकर उसका अनुमान लगा लेते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि अच्छा 200 आदमी को खाना खिलाना है, ठीक है, तो उसमें से मतलब मान लेते हैं कि एक आदमी कितना खाएगा, तो कोई आदमी खाता है 300, कोई आदमी आधा किलो, कोई आदमी 200, कोई हमें 100 ग्राम, कोई 50 ग्राम खाता है, ठीक है। तो आप तो सबसे पूछने नहीं जाइएगा, ठीक है, नौता है बोलिए कितना खाइएगा, ठीक है ना, तो कहेगा कि हम लोग इतना खा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पूछने नहीं जाएगा, नहीं तो भारी बेइज्जती होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। अच्छा ई खाता है 200 ग्राम, ई खाता है 150 ग्राम, ई खाता है आधा किलो, ई खाता है 50 ग्राम, ठीक है ना। कोनो बचवा है, कोनो सियान है, कोई बुढ़वा है, ठीक है, सब आदमी अपना अनुमान की करते हैं। तो हम लोग डाटा बनाते हैं कि ना देखो, ना आधा केजी का अनुमान रखो, ना 50 ग्राम का अनुमान रखो, आप आराम से 200 ग्राम रख लीजिए। तो ये 200 ग्राम एक्चुअली में है क्या, हमने एक प्रकार का बीच का मध्य चीज निकाला, यानी कि माध्य निकाला। ये निकाला कैसे, जैसे 5 आदमी को डाटा मिला, 5 आदमी का एक आंकड़ा लिए और एक आंकड़ा में हमको सभी को जोड़ दिए और उतना से भाग कर दिए, एक डाटा मिला कि नहीं मिला। तो सब के हिसाब से 200 ग्राम के चावल लगा दीजिए, सब आदमी उस हिसाब से खा लेगा। और आपके घर में भी अगर कुछ होता है, 2 गेस्ट बढ़ गया, तब कितना लगाए, कितना करें, कहीं घट ना जाए, ये ना हो। तो आप लोग क्या अनुमान लगाते हैं, ठीक है, कि हम लोग 5 आदमी में इतना, तो अगर 10 आदमी आ गया गेस्ट तो उसके लिए कितना होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में ना। उससे थोड़ा हम लोग ज्यादा बना लेते हैं कि घटबो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का माध्य है। तो सभी चरों का योग और चरों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं, ठीक है। माध्य बराबर होता है सभी चरों का योग बटा चरों की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे, ठीक है, जैसे विराट कोहली किसी मैच में, ठीक है, 43 रन बनाता है, ठीक है ना। अगले मैच में वो 42 रन बनाता है, अगले मैच में वो 50 मारता है, अगले मैच में वो 20 बनाता है, ठीक है, अगले मैच में वो मान लेते 60 बना देता है। तो आप अगले मैच में क्या अपेक्षा रखोगे, आया 30-40 तो बना ही देगा, रखोगे ना। ये तो नहीं रखोगे 0 पे आउट होकर जाता है,
ठीक है, क्योंकि कभी नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, हाँ हो सकता है कि जो, लेकिन हम इससे उम्मीद यही रखेंगे कि कम से कम इतना तो बनाइए देता है। तो ये एक्चुअली में कितना लगभग कितना बना पाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये विराट कोहली के सभी का मैच को रनों को जोड़ देते हैं। तो कितना, 43 प्लस 42 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 7 कितना हुआ। अब बट्टा क्या हुआ, 1 2 3 4 5 मैच को तो 5 से भाग कर दिए। ठीक है, तो कितना आ गया, 43 और 42 हो गया 85 या 50 135 215, तो 215 बट्टा 5, तो कितना हो गया 43 43 क्या होता है जी, 43 होता है। चलो 43 आ गया ना, तो यानी कि हम उम्मीद इनसे रखते हैं कि लगभग 43 रन तो मारिए देगा। ठीक है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, सेंचुरी भी मार सकता है, जैसे कई सालों के बाद उस दिन ठोक दिया था सेंचुरी, समझ में है ना। हाँ, तो ये जो है ये डाटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हम एक्चुअली में क्या निकाले, माध्य निकाले। ठीक है, अब आपको लोगों को समझ में आया कि माध्य का यूज में एक्चुअली में क्या कहाँ होता है। ठीक है, एवरेज निकालते हैं हम लोग कि हाँ इतना हमारा पास एक डाटा है, इस डाटा से इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पूजा हो रहा है ना, उसमें एगो अनुमान लगा है, हाँ फलना आदमी से इतने चंदा लेवे के, इतने चंदा लेवे के, इतना करेगी उतना करेगी, तो डाटा खर्चों का डाटा निकाल लिया होगा, हाँ इतना हो जाएगा खर्चा, उसे 19 मिनट हो सकता है। अब जितना बढ़िया तरीका से वो डाटा को निकालेगा, जितना बढ़िया एक्यूरेसी तरीका से निकालेगा, उतना सिक्योर होगा। ठीक है ना, समझ में ना। चलिए, अब यहाँ पर माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ चर है, जैसे हमारे पास चर है x1 x2 x3 डॉट xn, तो सभी को जोड़ दिए हैं। हमारे पास n चर है तो n से भाग कर दिए। अब जो है माध्य को कई विधि से निकालते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है, इसके बाद लघु विधि से, इसके बाद पग विघलन विधि से। देखो इस विधि का यूज काहे करना पड़ा। अब मान लेते हैं कि 1 2 3 4 कुछ डाटा की संख्या कम है, तो डायरेक्ट डाटा को जोड़ करके आप भाग कर देंगे, समझ में आया ना। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा है, 50-100 डाटा है, ठीक है, सपोज डेट मान लेते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास 5 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब उसके लिए मान लेते हैं कि सभी अलग अलग क्लास का है, तो हम क्या कहेंगे, देखो कि ऐसा नहीं होगा, सबको एक एक क्लास में बैठना पड़ेगा। ठीक है, सबको अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, अब बताइए 5 बच्चे हैं, पाँचों 5 क्लास के हैं, तो हम कहेंगे ना तोरा अलग टाइम, अलग टाइम, बोरिंग है पूरा। ठीक है, तो हम कहेंगे ना सब आदमी एक के बारी आ जाओ, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे देंगे। लेकिन जब हमारे पास बच्चे की संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हम क्लास वाइज बना देंगे। ठीक है ना, हाँ कि ये इस टाइम 9th वाले यहाँ इस टाइम में आना, 10th वाले इस टाइम में आना, 12th वाले इस टाइम में आना, तो सबका एक टाइम बना देंगे। होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, कोनो 50 को 9th का बैठ जाए, 25 को 10th का बैठ जाए, ठीक है, 75 को 12th का बैठ जाए, ठीक है, तो पूरा तरीके से घौज मौज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा परेशानी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं। हम चाहते हैं कि मेरा परेशानी बढ़े, नहीं बढ़े, तो हम लोग क्या किए हैं, उसको एक तरीका बना लिए कि देखिए कि अगर ज़्यादा डाटा हमारे पास है, हमारे पास कुछ ज़्यादा डाटा है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा हम लोग अंतराल के रूप में करते हैं, वर्ग अंतराल के रूप में कर लेते हैं। ठीक है ना। अब जैसे बहुत डाटा, हाँ ठीक है, 10वां वाले बच्चे एक क्लास में आना, ठीक है, 9वां वाले बच्चे एक क्लास में आना, 10वां वाले, इस तरीका से मार्क लेते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा संख्या बच्चे की होती है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बैच बाय बैच भी बांट देंगे। ठीक है, अच्छा 10वां के तो कौन बैच में, फर्स्ट बैच में कि सेकेंड बैच की थर्ड बैच में, सेक्शन बना देगा उसका। समझ में आ रहा ना। तो इस तरीका से हम डाटा, तो इस तरीका से अब जैसे डाटा की संख्या जैसे अधिक है, तो हम लोग एक तरीका से क्लास बांट लेंगे। क्लास करने का मतलब वर्ग अंतराल बांट लेंगे। अब जैसे बहुत सारा डाटा, यानी डाटा 0 से शुरू हुआ है, ठीक है ना, एक ही बार खत्म हुआ है 100 तक। अब प्रत्येक को लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा।
अब देखिए वैक्सीन लेते समय नहीं कह दिया कि पहले 45 साल से जेकर ज़्यादा उम्र रहेगा ना उसी को वैक्सीन लगेगा, ठीक है। तो सब आदमी धीरे धीरे करके ले लिया, ठीक। हाँ, इसके बाद कहा कि 18 साल से 45 साल के बीच में जो है उसको वैक्सीन लगेगा। सरकारों बंटवारा कर लिया, और नहीं तो कहता है कि सीधे वैक्सीन ले आए, लेना है, समझ में आया ना। तो आप सीधे वैक्सीन लेना तो सब आदमी चले जाते हैं कि पहले हमरा, ठीक है। तो भीड़ लग जाएगा, समझ में आया ना। यही ना हुआ था, मतलब ठीक है ना, बहुत भीड़ भाड़ चल रहा था कि नहीं चल रहा था, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि भीड़ भाड़ हो जाता, ठीक है ना। एक तरफ बुढ़वा चल जाता, एक तरफ एक बचवा चल जाता 2 साल का कि हमरो वैक्सीन लगाना है, नहीं समझ। बीच में यंग आदमी चल जाता, पता चलता कि बचवा सब पूछवाइए गया, ठीक है, बुढ़वा सब ढकलाइए गया, ठीक है, वो वैक्सीन लेने से पहले वो डेट कर गया, ठीक है। तो इसलिए कहा कि ना थोड़ा सा पहले बुढ़वा सबको पहले दिलवा देते हैं, बंटवारा कर दिया। तो हम लोग यहाँ बंटवारा करके इसको 3 तरीका से बना सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, इसको तब हम इस्तेमाल करते हैं जब डाटा कुछ बड़ा हो, ठीक है, डाटा का जो है ना कुछ बड़ा हो, तो उसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि माना कि चल x1 x2 x3 डॉट डॉट xn है, और इसकी बारंबारता f1 f2 f3 है डॉट डॉट fn है। तो a बराबर होता है x f1, यानी कि हम लोग देखो हम चरों का जोड़ेंगे, चर को क्या करेंगे, चर को जोड़ेंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई चर है 5, अब 5 आया है 4 बार, 5 आया है तो 4 उसकी बारंबारता है। 5 चर हुआ और 4 बेर आया है तो 4 उसकी क्या है, बारंबारता है। अब यहाँ पर 5 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20। 5 को अगर 25 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 125। इतना जल्दी कैसे जोड़ लेता है, 25 गुना कर देते ना। हाँ, वही करना है हमको। 5 को 25 बेर जोड़ने से बेहतर है कि 5 को 25 से गुने कर दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर x f1 बार आया है तो x को f1 बार जोड़ने से बेहतर है कि x गुने f1 कर दीजिए, ठीक है, x2 गुने f2, x3 f3, ठीक है ना, x4 f4, xn fn। तो xn fn इस तरीके से जोड़ दिए। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे, यहाँ पर चरों की संख्या है, तो कितनी संख्या है, तो f1 बार आया है, f2 बार, f3 डॉट डॉट इस तरह fn बार आया, तो टोटल जोड़ दिए हैं। इसके बाद हम जब जोड़ते हैं ना तो इसका प्रयोग करते हैं सिग्मा का। इस सिग्मा जो है ना किसी भी चीज को फटाक से जोड़ देता है, कहीं जोड़ू रहे ना तो यहाँ पर सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा का मतलब है कैलकुलेटर, समझते ना, कैलकुलेटर। ये क्या है, सिग्मा कैलकुलेटर है, खटर 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 फटाक से जोड़ देता है, ठीक है ना, समझ में ना। तो ये जोड़ने वाला मशीन है, तो ये जोड़ दिया है। अब जोड़ दिया, किसको जोड़ा, किसको है, तो f को जोड़ा है और x को जोड़ा है, यही ना जोड़ा है, xf, ठीक है, xf सबको जोड़ा है ना। तो x यहाँ पर fx लिख दिया। कहाँ से कहाँ तक जोड़ा है, 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक n तक, तो i का मान 1 से लेकर n तक, तो fx इसको भी वैसा ही किया है, तो सिग्मा f। अब यहाँ a बराबर है सिग्मा fx, अब आई सिग्मा f, ठीक है, इसको भी जोड़ा है। तो हम इस मेथड से बनाएंगे। हम लोग इसको 9th क्लास में ज़्यादातर पढ़े, इसमें आपको 10th में कहीं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो पूछ सकता है, लेकिन इसको इसमें पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये VVI है, इसको आप लोग पढ़िएगा, छूट जाएगा तो आपको समझिए कि 5 नंबर छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ो। इस दोनों मेथड को हम लोग अगले क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए, मिटा देना। चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलो हम लोग केसी सिन्हा का क्वेश्चन और बनाते हैं 8। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने पर प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर लेते हैं 9। निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य माध्य को कहते हैं,
ठीक है ना। निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्य निकाल। यहां दिया हुआ x, यहां दिया हुआ f। दस, 15, 20, 25, 30, 10, 15, 10, 15, 20, 25 यह है बारंबारता इसका है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ देखिए डायरेक्ट दे दी हुआ है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीका से नहीं लिख करके थोड़ा सा हम इसको तरीका चेंज करते हैं। तो यहाँ पर x को ऐसे लिखेंगे हम लोग, x ऐसा लिख करके 10 जो ऐसे है लिखा हुआ ऐसे लिख देंगे 10, 15, 20, 25, 30 और f को ऐसे लिखते हैं हम लोग 2, 4, 6, 8, 10। दुक्का दुके पा रहा है। ठीक है ना। अब माध्य निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, a बराबर सिग्मा fx बट्टा, देखो तो तुमको सब चीज दिए ही हुआ है, f भी दिए हुआ है और x भी दिए हुआ है। आप तुमको सिग्मा सिर्फ लगाना, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़, तो जोड़ करना है। तो आपको जोड़ना है किसको, f और x को। तो fx पहले निकालिए, f और x को गुना कीजिए। तो fx को गुना कीजिए कितना होगा 10 गुना 20, 15 चौका 20 चौक 20 चौक 80 होगा, 120, 25 अठे 200, 30 दरे 300 हो गया। ठीक है ना। तो आपको जोड़ना क्या क्या है, तो एगो fx को जोड़ना है तो सिग्मा fx होगा, एगो जोड़ना f को जोड़ना तो सिग्मा f होगा। अब बताइए इसको जोड़ते थे 2, 6, 12, 20, 30 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना 300, 200, 500 कितना 700 आएगा। ये 700 आ गया, आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, a बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, तो 700 बट्टा 30 तो कितना हो गया 70 बट्टा 3। अब इसको काटना है तो काट दो। ठीक है ना। तो a बराबर 20 तिहाई 60, ये कट गया। अब बचा कितना 10। ठीक है ना। 10 में 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा 3 तिहाई 9, 3, 3, 3, 3 कर लो। ठीक है ना, इतना हाँ आंसर हो गया। ओके, कुछ नहीं करना। चलो नोट कर। क्वेश्चन नंबर ये 15 है। नीचे दिए गए बंटन का माध्य निकालना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल के रूप में दे देगा ऐसा ही। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ग अंतराल दे देगा और बारंबारता। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है ना तो इसको ऐसे लिख देना। जैसे लगेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो आप लिखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीका से। ठीक है ना। अब इसका बारंबारता को बगल में लिख देना। बगल में बारंबारता क्या है, f लिखना। अब यहाँ पर आपको x नहीं पता है तो x निकालना बड़ी ही आसान है। आओ कैसे निकालते हैं, x निकालना है ना तो कुछ नहीं, वर्ग अंतराल को जोड़ दो, दूसरे भाग कर देना। ठीक। अब यहाँ पर 4, 8, 12 का आधा 6। बोलो आगे बोलते चलो। 8, 20, 20 का आधा 10, 16, 12, 28, 28 का आधा 14। 14। इतना काहेला करेगा
एक बार इसमें 4 का अंतराल है ना, तो एक बार आ गया 6, तो 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30 30 और 30 4 4 30 अब कौन जाएगा उसको जोड़ो, आधा करो, लिखो, सीधे हम अंतराल लेके लेते चलेंगे। ठीक है ना। अब x निकल गया तो हमको निकालना क्या होगा, fx निकालना होगा। ठीक है, तो f पता है, x यहाँ पे, तो कितना होगा 6 गुना 12। ठीक है, 12 गुने 10, 15 गुने 14 ना पता, 15 गुने 14 हो जाएगा 110, 210। जी हाँ जी ठीक है क्या, हाँ 250, 200, 450, 450। ठीक है, 22 गुने 18, 20 का स्क्वायर माइनस 2 का 396, 396, 12 गुने 26, 260 और 26 गुना 52, 312, 13 गुने 300 और 90, 390। ठीक है ना। 34 गुने 3, 102। चलिए, अब यहाँ पर ये हो गया क्या, सिग्मा fx, इसको जोड़ना है ना, तो जोड़िए। तो कितना हो गया टोटल, जोड़िए, 2 2 4 4 6 10 10 10 10 2 12, 12 के 2। ठीक है, हाँ कितना हो गया, 9 10 10 10 9 19 19 5 24 25 25 2 27 27 27 1 28 28 1 29 29 के बाद। ठीक है, अच्छा ठीक है, 19 होगा सर, 19 2 3 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 4 15 2 17 17 1 18 18 हो गया, कितना आ गया 1992 में आता है, जी आप 18 लेकिन 19 ब्रेड में आता है ना। चलिए, अब बारंबारता को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 2 14 14 15 29 29 और 25 54 54 18 72 72 और 12 84 84 और 13 97 97 3 100 100 हो गया ना। तो फार्मूला क्या होता है बताओ, सिग्मा fx बाई सिग्मा f। तो कितना हो गया 1992 अब बट्टा 100, 2 गो जीरो है बट्टा में, तो 2 अंक के पहले 19.92 आंसर। कितना आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये 2 गो चीज दिया था, इसको कैसे निकाले हैं, इसको दोनों को जोड़ के भाग दे दिए 2 से। ठीक है ना, समझ में आया ना। आप तब इसको गुना कर दिए हैं, इसको पूरा जोड़ दिए, इसको पूरा जोड़ दिया, भाग लगा दिए, हो गया।